नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो संविधान निर्माण में मध्य प्रदेश का योगदान। संविधान निर्माण में मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा है, इस टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर कंटेंट ढूंढने में बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं, पर इस टॉपिक से क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं। चाहे हमारा सिविल जज हो, एडीपी हो, एमपीपीएससी हो, हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। संविधान सभा में मध्य प्रदेश के सदस्यों की संख्या। आपको सबसे पहले एक जो चीज समझनी होगी कि हम बात कर रहे हैं 1947 में भारत के विभाजन के पश्चात संविधान सभा किस टाइप से थी। तो भारत के विभाजन के पश्चात संविधान सभा में 299 सदस्य थे। कितने? 299 सदस्य थे, जिसमें से 70 सदस्य भारतीय रियासतों से आते थे, जो राजाओं के कंट्रोल में थी, भारतीय रियासतों से आते थे, तथा 229 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से आए थे। 229 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से आए थे। तो उसमें मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में कौन कौन सदस्य किस तरीके से और कहां कहां से पहुंचे थे, इसको समझते हैं। हम अगर बात 1947 की कर रहे हैं तो यहां पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का भी कुछ भाग, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा महाराष्ट्र का भी एक छोटा सा क्षेत्र उसमें सम्मिलित होगा। तो हमारे मध्य प्रदेश से मध्य प्रांत एवं बरार वाले क्षेत्र से, मध्य प्रांत एवं बरार वाले क्षेत्र से 17 सदस्य संविधान सभा में पहुंचे थे। मध्य प्रांत तथा बरार वाले क्षेत्र से 17 सदस्य संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे। भोपाल से 1 सदस्य मनोनीत हुआ था। ग्वालियर से 4 सदस्य मनोनीत हुए थे। इंदौर से 1 सदस्य मनोनीत हुआ था। रीवा से 2 सदस्य मनोनीत हुए थे। मध्य भारत राज्य समूह, अब हम बात करें मध्य भारत राज्य समूह, तो सर ये कौन सा क्षेत्र है? तो बुंदेलखंड और मालवा की जो रियासतें थी, बुंदेलखंड तथा मालवा की जो अन्य रियासतें थी, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर तथा रीवा को छोड़कर उन सारी रियासतों का एक समूह बनाया गया था, मध्य भारत राज्य समूह। और उस समूह से संयुक्त रूप से 3 सदस्य पहुंचे थे। उस समूह से संयुक्त रूप से 3 सदस्य पहुंचे थे। ठीक है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि एक ही शहर में जन्म लिए सबसे ज्यादा सदस्य मध्य प्रदेश से किस जगह से थे। तो याद रखिएगा, सागर में डॉक्टर हरि सिंह गौड़ का भी जन्म हुआ है, पंडित रविशंकर शुक्ल जी का भी जन्म हुआ है और रतन लाल मालवीय जी का भी जन्म हुआ है। तो सागर शहर में 3 ऐसे लोगों का जन्म हुआ है जो संविधान सभा के सदस्य थे। याद रखिएगा, सागर में जन्मे 3 लोग, डॉक्टर हरि सिंह गौड़, पंडित रविशंकर शुक्ल जी और रतन लाल मालवीय जी। इनका संबंध सागर शहर से है। याद रखिएगा, 3 लोग जो सागर शहर से संबंधित थे वो संविधान सभा में पहुंचे थे। अब हम संविधान सभा के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो मध्य प्रदेश से संविधान सभा में पहुंचे थे, उनको देख लेते हैं। पहले हमारे व्यक्ति हैं कुसुमकांत जैन जी। कुसुमकांत जैन जी, इनका जन्म 1921 में झाबुआ के यादला में हुआ था। इनका जन्म 1921 में झाबुआ में हुआ था। ठीक है, रतलाम रियासत की ओर से संविधान सभा में पहुंचे थे। एक फैक्ट इनसे जो बन सकता है कि सबसे कम उम्र सदस्य थे संविधान सभा के, सबसे कम उम्र सदस्य थे संविधान सभा के कुसुमकांत जैन जी। मात्र 28 वर्ष इनकी उम्र थी। सबसे कम उम्र सदस्य थे संविधान सभा के कुसुमकांत जैन जी। ये रतलाम रियासत की ओर से संविधान सभा के सदस्य बने थे। अगले हमारे जो सदस्य हैं वो हैं सेठ गोविंद दास जी। इनका जन्म 1896 में जबलपुर में हुआ था। 1896 में जबलपुर में हुआ था। असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। एक साहित्यकार भी थे। चंपावती, कृष्णलता तथा सोमलता जैसे उपन्यास इनके द्वारा लिखे गए हैं। अगले जो हमारे सदस्य हैं वो है रविशंकर शुक्ल जी। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल जी भी संविधान सभा के सदस्य थे। याद रखिएगा, इनका जन्म 1877 में सागर में हुआ था। ये मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। याद रखिएगा। अगले जो हमारे सदस्य हैं वो हैं मास्टर लाल सिंह जी। मास्टर लाल सिंह जी का जन्म
1889 में भोपाल में हुआ था। याद रखिएगा, मास्टर लाल सिंह जी का जन्म 1889 में भोपाल में हुआ था। भोपाल हिंदू महासभा तथा भोपाल प्रजामंडल की स्थापना की थी इनने। भोपाल हिंदू महासभा तथा भोपाल प्रजामंडल की स्थापना की थी। भोपाल प्रजामंडल का भोपाल के स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान है। जो हमने मध्य प्रदेश का इतिहास जब पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि भोपाल की आजादी में भोपाल प्रजामंडल का बहुत बड़ा योगदान है। इनके द्वारा प्रजा पुकार तथा पथ प्रदर्शक नामक अखबार भी जारी किए गए थे। अगले जो हमारे सदस्य हैं वो है भगवत राव मंडलोई जी। भगवत राव मंडलोई जी, इनका जन्म 1892 में खंडवा में हुआ था। इनका जन्म 1892 में खंडवा में हुआ था। आगे चल के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने भगवत राव मंडलोई जी भी। ये संविधान सभा के सदस्य भी थे। हरिविष्णु कामथ जी, हरिविष्णु कामथ जी, इनका जन्म 1907 में कर्नाटक में हुआ था, पर यह संविधान सभा में मध्य प्रदेश से चुने गए थे। याद रखिएगा, इनका जन्म 1907 में कर्नाटक में हुआ था। नरसिंहपुर कलेक्टर रहे थे। नरसिंहपुर कलेक्टर रहने के साथ साथ ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस तथा गांधी जी से बड़े प्रभावित हुए थे। बाद में ये संविधान सभा के सदस्य बने थे मध्य प्रदेश से। याद रखिएगा, हरिविष्णु कामथ जी जो कि नरसिंहपुर कलेक्टर थे, बाद में संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे मध्य प्रदेश से। अगले हमारे हैं फ्रैंक एंथोनी जी। फ्रैंक एंथोनी जी एक एंग्लो इंडियन है। याद रखिएगा, फ्रैंक एंथोनी जी एक एंग्लो इंडियन है जो मध्य प्रदेश से संविधान सभा के लिए चुने गए थे। फ्रैंक एंथोनी जी एक एंग्लो इंडियन है जो मध्य प्रदेश से संविधान सभा के लिए चुने गए थे। अगले जो हमारे सदस्य हैं वो राधा बल्लभ विजयवर्गीय जी हैं। राधा बल्लभ विजयवर्गीय जी, इनका जन्म 1912 में राजगढ़ में हुआ था। यह भी मध्य प्रदेश से संविधान सभा में चुने गए थे। अगले जो हमारे सदस्य हैं वो है सीताराम जाजू जी। सीताराम जाजू जी, इनका जन्म 1915 में नीमच में हुआ था। इनका जन्म 1915 में नीमच में हुआ था। बाद में मध्य प्रदेश में मंत्री भी रहे थे। मध्य प्रदेश से संविधान सभा में चुने गए थे। अगले जो हमारे सदस्य हैं, बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हैं, अवधेश प्रताप सिंह जी। अवधेश प्रताप सिंह जी, इनका जन्म 1888 में सतना में हुआ था। याद रखिएगा, 1888 में इनका जन्म सतना में हुआ था और ये विंध्य प्रदेश से संविधान सभा में मनोनीत हुए थे। याद रखिएगा, विंध्य प्रदेश से संविधान सभा में मनोनीत हुए थे, रीवा रियासत के अंतर्गत। ठीक है। इनके पुत्र गोविंद नारायण सिंह जी बाद में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने थे। रीवा विश्वविद्यालय का नाम भी इन्हीं के नाम पे है, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा। रीवा में एक स्टेडियम भी है, अवधेश प्रताप सिंह स्टेडियम, क्रिकेट का बहुत बड़ा स्टेडियम है। इसके बाद शंभुनाथ शुक्ल जी। शंभुनाथ शुक्ल जी का जन्म 1903 में शहडोल में हुआ था। यह भी विंध्य प्रदेश से संविधान सभा के लिए मनोनीत हुए थे। याद रखिएगा, शहडोल विश्वविद्यालय का नाम शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय है। 2016 में इनके नाम पर यह किया गया है। याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। अगले जो हमारे सदस्य रहे संविधान सभा के मध्य प्रदेश से वो है बाबूराम सहाय जी। बाबूराम सहाय जी, इनका जन्म विदिशा में हुआ था। इनका जन्म विदिशा में हुआ था। विनायक सरवटे जी, इनका जन्म 1884 में इंदौर में हुआ था। यह भी संविधान सभा के सदस्य थे मध्य प्रदेश से। इंदौर बस स्टैंड का नाम भी सरवटे बस स्टैंड है, इन्हीं के सम्मान में रखा गया है। अगले हैं ब्रजराज नारायण जी। ब्रजराज नारायण जी ग्वालियर रियासत से मनोनीत हुए थे। ये लेफ्टिनेंट कर्नल भी रहे थे। लेफ्टिनेंट कर्नल रहे थे, ये ग्वालियर रियासत से मनोनीत हुए थे। अगले हैं राम सहाय तिवारी जी। राम सहाय तिवारी जी ये छतरपुर रियासत के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा में चुने गए थे। छतरपुर रियासत के प्रतिनिधित्व के रूप में संविधान सभा में चुने गए थे। अगले जो हमारे हैं गोपी कृष्ण विजयवर्गीय जी, इनका जन्म गुना में हुआ था। ये मध्य भारत प्रांत के मुख्यमंत्री भी रहे थे और ये संविधान सभा के सदस्य रहे थे मध्य प्रदेश से। ये मैंने सारे महत्वपूर्ण जो सदस्य रहे हैं संविधान सभा के कोशिश की है कि जो एरिया विदर्भ में चला गया है और जो छत्तीसगढ़ में चला गया है उस एरिया को यहाँ पर नहीं कवर करते हुए जो मध्य प्रदेश का वर्तमान प्रारूप है इसमें जो एरिया आते हैं उनके सदस्यों को पढ़ने की कोशिश की है। 2 सदस्य और मिलते हैं जिनका जन्म तो मध्य प्रदेश में हुआ है पर वो मध्य प्रदेश से संविधान सभा में चुने नहीं गए थे पर महत्वपूर्ण सदस्य थे। पहले तो सबको पता है बाबा साहब अंबेडकर जी, इनका जन्म मऊ में हुआ था पर ये मध्य प्रदेश से संविधान सभा में नहीं चुने गए थे।
ये बंगाल से चुने गए थे। जब बंगाल पाकिस्तान वाले इलाके में चला गया था तो ये बंबई से संविधान सभा में चुने गए थे, याद रखिएगा। बाबा साहब अंबेडकर जी जिनका जन्म मऊ में हुआ था मध्य प्रदेश में, पर ये संविधान सभा में बंगाल तथा बॉम्बे से चुने गए थे। एक और व्यक्ति हैं शंकर त्र्यंबकर धर्माधिकारी। इनका जन्म भी बैतूल में हुआ था, पर ये मध्य प्रदेश से नहीं महाराष्ट्र से यानी तत्कालीन बॉम्बे से संविधान सभा में चुने गए थे, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण सारे जो व्यक्ति हमारे संविधान सभा में मध्य प्रदेश से पहुंचे थे उनको हमने कवर करने की कोशिश की है। इससे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।